हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास एक एसक्यूएल की बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो हम प्रॉब्लम देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक इनपुट टेबल है और इनपुट टेबल में हमारे पास सेंटर आईडी, केस आईडी और कुछ स्टेजेस हैं वेरिएबल, ठीक है। और उन स्टेजेस में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है एंड फ्यू वैल्यूज़ आर ऑल्सो नल। एंड हमारे पास एक आउटपुट टेबल भी है। आउटपुट टेबल में हमारे पास क्या है, सेंटर आईडी है, स्टेज है, स्टेजेस के कुछ वैल्यूज़ है, उन स्टेजेस में कुछ काउंट्स हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनपुट और आउटपुट टेबल कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स कंसिडर दिस C1 ID, ठीक है। और हमारे पास इनपुट टेबल में हमारे पास C1 ID के दो रो हैं सेंटर आईडी के, और सी आउटपुट टेबल में हमारे पास एक रो है, ठीक है। तो इन दो रोज से हमारी ये एक रो बन रही है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हम कैसे रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे इन दोनों रोज को। तो जब आप स्टेज वन को देखते हो तो यहाँ पे स्टेज वन में दो डेट्स हैं और यहाँ पे काउंट टू आ रहा है। स्टेज टू को देख रहे हो तो स्टेज टू में काउंट टू आ रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ एक डेट है। सो दिस टेबल इज नॉट डायरेक्टली काउंटिंग दिस डेट्स, दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। तो ये कर क्या रही है ये टेबल्स। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये दोनों कैसे रिलेटेड है। सो इस टेबल में जब भी आप आउटपुट टेबल में जब भी आप किसी भी स्टेज का काउंट करोगे, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, आपको ना अगर स्टेज वन काउंट कर रहे हो तो स्टेज वन से लेके एंड तक की, दैट मीन स्टेज फाइव तक को कंसिडर करना पड़ेगा। आप स्टेज टू का काउंट अगर निकाल रहे हो तो स्टेज टू से लेके स्टेज फाइव तक कंसिडर करना पड़ेगा। सिमिलरली स्टेज थ्री का काउंट निकाल रहे हो तो स्टेज थ्री से लेके स्टेज फाइव तक कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स सी कैसे ये कंसिडर करके कैसे हम काउंट निकाल सकते हैं। अगर आप स्टेज वन को देखो तो इसका काउंट टू आ रहा है, एंड स्टेज वन से लेके फाइव को कंसिडर करो तो स्टार्टिंग के दो नॉट नल या नॉन मिसिंग वैल्यूज क्या है हमारे पास, एक ये है, एक ये, दैट इज वाई इट्स काउंट इज टू, राइट, गॉट इट। अगर स्टेज टू को देखो तो इसका काउंट टू आ रहा है, एंड स्टेज टू से लेके फाइव तक अगर कंसिडर करो तो हमारे पास एक वैल्यू ये नॉन नॉन मिसिंग है स्टेज फोर की, एक वैल्यू हमारे पास ये नॉन मिसिंग है। सो दैट इज वाई इट्स काउंट इज कमिंग एज टू। अगर आप स्टेज थ्री को देखो तो स्टेज थ्री से फाइव तक हमें कंसिडर करना है, हमारे पास सिर्फ एक नॉन मिसिंग वैल्यू है, दैट इज वाई काउंट इज वन। अगेन स्टेज फोर के लिए हमारे पास एक है तो काउंट इज अगेन वन, ठीक है। एंड स्टेज फाइव के लिए हमें सिर्फ फाइव को कंसिडर करना है और दोनों नल है, सो दैट इज वाई काउंट इज जीरो। सो दिस इज आवर क्वेरी एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एसक्यूएल में, ठीक है। तो हम अपने एसक्यूएल एडिटर में चलते हैं। तो हमारे पास इनपुट टेबल ये थी, ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम इन काउंट्स को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक कोलिस फंक्शन होता है। तो कोलिस फंक्शन अगर हम यूज़ करेंगे तो हम नॉन मिसिंग वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी कैसे कर सकते हैं इसको हम। तो हम कर रहे हैं सिलेक्ट सेंटर आईडी कॉमा, हम कर रहे हैं कोलिस फंक्शन। और क्योंकि हमें अगर स्टेज वन का काउंट निकालना है तो क्योंकि हमें स्टेज वन से लेके फाइव तक सबको कंसिडर करना है, तो कोलिस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, स्टेज वन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर एंड स्टेज फाइव, हमें इन सारी स्टेजेस को कंसिडर करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको कर देते हैं एज स्टेज वन, ठीक है, स्टेज वन नाम दे दिया। एंड ऑल्सो हमें इन सारी वैल्यूज़ का क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है, काउंट निकालना है, सॉरी। तो हम काउंट निकाल देते हैं इनका, ठीक है। इन कोलिस फंक्शन को मैंने इन काउंट के अंदर ले लिया, ठीक है। और ये हमें करना कहाँ से, फ्रॉम केस प्रोग्रेस टेबल। एंड ऑल्सो क्योंकि हमने काउंट लिया है तो वी ऑल्सो हैव टू डू द ग्रुप बाय दिस सेंटर आईडी, ठीक है। तो ये तो हमने क्या किया कि एक कॉलम के लिए कर लिया स्टेज वन के लिए। तो सिमिलरली वी हैव टू डू फॉर स्टेज टू, स्टेज थ्री टिल स्टेज फाइव। तो हम ये भी कर लेते हैं। आई एम जस्ट कॉपिंग दिस क्वेरी अगेन, एंड मैंने इसको स्टेज टू कर दिया। और इस केस में हमारे पास स्टेज टू से वैल्यू स्टार्ट होगी इंस्टेड ऑफ स्टेज वन। अगेन लेट्स कॉपी दिस अगेन, एंड दिस टाइम वी हैव टू डू दिस फॉर स्टेज थ्री, एंड स्टेज थ्री से लेके फाइव तक का सम हो गया, ठीक है। सिमिलरली वी हैव टू डू दिस फॉर स्टेज फोर, and this time we have to sum from stage 4 to 5, and for the last one we only have to do this for stage 5, and इसमें सिर्फ stage 5 आएगा। एंड यस, क्योंकि कोलिस फंक्शन
दो या दो से ज़्यादा रोज पे काम करता है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग दिस स्टेज 5 हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिमूव द कोलिस फंक्शन फ्रॉम दिस एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग द कोलिस वी कैन डायरेक्टली काउंट दिस एज स्टेज 5, ठीक है। एंड लेट्स रीरन दिस और रन दिस क्वेरी। ओके, तो आप देखो यहाँ पे हमारे पास C1 C2 C3 में वैल्यू आ गई एंड वैल्यूज आर 2 2 1 1 0। सो दिस is matching with our input or output expected output. So this is how we can solve this problem, and going forward I will be solving more problems on my channel. So if you like my video or you want to get the proper notification regarding my videos, you can subscribe my channel, and thank you for watching these videos. Bye bye.